दीपक जी, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मैडम, ये क्या हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। वो हमारे नेता थे, ये एमवीए के जो घटक पक्ष है, उन्होंने एक गैप बनाई जो विधायक है उनमें और हमारे लीडर में। और मैं 2 दिन के पहले भी मैं बोल रहा था कि आप पहले एमवीए को बर्खास्त कीजिए, फिर हम लोग आपके पास बात कर सकते हैं। लेकिन वो लास्ट तक खींचा गया, उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया। तो ये कोई हमारे लिए खुशी की बात बिल्कुल नहीं है। हम लोग अभी भी शिंदे साहब अपने विधायकों के साथ बैठेंगे और महाराष्ट्र के हित में जो भी होगा वो अच्छा निर्णय वो ले लेंगे। लेकिन ये करने की उनकी जो साजिश थी, वो साजिश आज पूरी हो गई। एक तो उद्धव साहब सीएम नहीं बनना चाहते थे, उनको जबरदस्ती सीएम बनाया, फिर उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश की। और ये जो हम बोल रहे थे वो ये हम नहीं सुने। देखिए, वो भी इस्तीफा देना चाहते थे, पवार साहब ने उनको इस्तीफा देने को नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट तक उनको रोक के रखा। एक ग्रेसफुल रहता है शिवसेना का निर्णय, तो वो सब ग्रेस कम करने तक का काम ये भी मेरे ख्याल में उनके जो सहयोगी दल है उन्होंने किया है। और हम इसके लिए बिल्कुल ये नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। हमारी जो यूनिटी है वो आज भी कायम है और वो महाराष्ट्र के हित में, देश के हित में वो जो भी करना है हम लोग करेंगे। उद्धव जी ने तो ये कहा कि जिन लोगों से उनको डर था कि वो धोखा न दे दें और कहा जाता था कि वो धोखा दे सकते हैं, वो लोग साथ में खड़े रहे, एनसीपी और कांग्रेस, और उनके अपनों ने उनके साथ ये दगाबाजी की। ऐसे कैसे बोल सकते हैं मैडम? देखिए, मैं खुद इतना उनका करीबी हूँ, मैं 6 महीने से उनको नहीं मिल सक रहा हूँ। ये तो उनको या तो उनके जो सहयोगी साथी है उन्होंने एंगेज कर दिया, और उनका जो ऑफिस था वो ऑफिस बिल्कुल एमएलएस को एंटरटेन नहीं कर रहा था, इसलिए दूरियां बढ़ी। ये बिल्कुल नहीं कि उनके लिए हमारे पास कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मैं 2 दिन पहले मैंने अपील किया था कि एमवीए आप बर्खास्त कीजिए, हम लोग मुंबई आ जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा किया, वो तो सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया एमवीए का और वो सुप्रीम कोर्ट में गए। तो कल सुबह ही मैंने अनाउंस किया था कि अब हमारे सब दरवाजे बंद हो गए, अब तो फ्लोर टेस्ट ही होगा। ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, हमारे जो गठ नेता है और हमारे 50 एमएलए है उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, और मैं सचमुच हृदय से बोल रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं है। और ये सब हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश हुई, फिर हमारे खिलाफ जो गंदे शब्द निकाले गए, तो उनको रोकना चाहिए था साहब ने, लेकिन वो हुआ नहीं। मुझे मालूम नहीं क्यों नहीं हुआ, लेकिन ये सच्चाई सब लोगों ने देखी है, पूरे इंडिया के लोगों ने देखी है। तो मैं ऐसे नहीं समझता कि इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। ये जो दूरी बनाएगी, ये दूरी इसके लिए जिम्मेदार है। तो आप कहेंगे कि उद्धव ठाकरे आज भी आपके नेता हैं, भले ही वो इस्तीफा दे चुके हैं विधान परिषद से भी, और मुख्यमंत्री he continues to be our guiding force, but which government is going to come in Maharashtra, that will depend on मिस्टर शिंदे नाउ, बिकॉज कल के बाद हमने बोला था कि इसके बाद हम लोग अभी ये नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, सीधा फ्लोर टेस्ट ही लेंगे। तो ये निर्णय होने के बाद वो दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं सत्ता स्थापना के लिए, डिस्कशन करने की। लेकिन सत्ता स्थापन कर रहे हैं वो पक्का है, वो हमारे नेता है, ये भी सच है, और हमारी जो निष्ठा उनके तरफ है वो भी सच है। तो अब तो फ्लोर टेस्ट है नहीं, यानी कि नई सरकार का गठन है, तो हम समझें कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन के साथ आप लोग वहां सरकार बनवाएंगे? देखिए, ये निर्णय तो शिंदे साहब को लेना है। तो उन्होंने कल हमारे पार्टी के जो सपोर्टिंग पक्ष है और अपक्ष है और हमारे पार्टी के जो सदस्य है उनकी मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में फैसला होगा और उसके बाद सरकार बनेगी। और शिवसेना का क्या? अब जो वो लड़ाई आप लोगों के बीच एक छिड़ गई थी कि असली शिवसेना कौन, अब क्या रास्ते खुले रह गए हैं आप लोगों के पास? क्या उद्धव जी से भी अभी बात करेंगे आप लोग? देखिए, ऐसा है कि हम कल तक तो मैंने खुला बोल दिया था कि दिस इज द लास्ट डे, इसके बाद कोई बात नहीं होगी। और वो तय हुआ था हमारे मीटिंग में, क्योंकि वो लोग मुझे बोल रहे थे कि आप कितने दिन ऐसे बोलेंगे कि उनके साथ बात करें, उनके साथ बात करें, वो तो अपना फैसला बदलने के लिए तैयार नहीं है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सब मतलब मैं तो वो एमएलए की तरफ से बोलता हूँ, शिंदे साहब की तरफ से बोलता हूँ, तो कहीं ना कहीं इसको रोकना पड़ता है ना। और इसको खींचने का काम भी पवार साहब ने ही किया, नहीं तो उसी वक्त अगर ये
महाविकास आघाड़ी बर्खास्त हो जाती जी। तो बोलने के द्वार खुले दीपक जी, आप होते लोग ना। गोवा पहुंच गए हैं ना? हम लोग गोवा अभी पहुंचे हैं मैडम। और अब आप लोग मुंबई कब जाएंगे, ये तय किया है? नहीं, शायद कल जाए, क्योंकि हम लोग तो ज्यादा दिन बाहर रहेंगे नहीं। जी। हमारी जो भूमिका है ये हमको महाराष्ट्र की जनता को बोलनी पड़ेगी, कोई इससे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो ये भी हमें देखना है, क्योंकि महाराष्ट्र में शांति बननी चाहिए और कोई भी ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो है, हमारे लिए पूरा प्रोटेक्शन है, लेकिन महाराष्ट्र भी सुरक्षित रहना चाहिए और वो प्रगति की दिशा में जाना चाहिए। इसके लिए जो भी करना है हम लोग कल डिस्कस करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे और बाद में हम लोग उसको डिक्लेयर करेंगे।